Hello guys, so welcome you all again to the next lecture of Python series. लास्ट लेक्चर तक हम लोग ऑपरेटर पे डिस्कशन कर रहे थे। पार्ट 1 हमने ऑपरेटर देखा, पार्ट 2 हमने ऑपरेटर देखा और काफ़ी सारे अलग अलग ऑपरेटर्स पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, अब उसी को कंटिन्यूशन में हम आगे करते हैं, लेकिन उसके पहले रूल नंबर 1 जो आप लोगों को परफॉर्म करना है, जल्दी से इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट गेट बेनिफिटेड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, चलिए तो आते हैं अब हम फिर से एक बार उसी टॉपिक पे, दैट इज व्हाट, ऑपरेटर। तो अभी तक हमने कौन कौन से ऑपरेटर डिस्कस कर लिए थे? इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने बात की थी अरिथमेटिकल ऑपरेटर की, रिलेशनल ऑपरेटर की, लॉजिकल ऑपरेटर की। लॉजिकल ऑपरेटर के बाद मैंने आपको बताया था कंडीशनल ऑपरेटर, है ना। कंडीशनल ऑपरेटर याद है, हमने देखा था इफ एल्स को लेके हमने बात की थी, कंडीशनल ऑपरेटर की। और लास्ट लेक्चर में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हम लोगों ने डिस्कस किया था, बिटवाइज ऑपरेटर, है ना। बिटवाइज ऑपरेटर हम लोगों ने बात की थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और पाइथन के ऑपरेटर, जिसमें से नेक्स्ट ऑपरेटर है लिस्ट। मैंने फर्स्ट डे पे ही, मतलब फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दी थी कि कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं पाइथन में, है ना। अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा, वो है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अब इसको भी ध्यान से समझना, व्हाट इज दिस अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर इन पाइथन, कि पाइथन में ये अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो यदि आपको पाइथन में हमने इन दोनों ऑपरेटर को अगर अलग अलग देखें, तो एक हमने पढ़ा है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन से पढ़े हमने? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, इसके अलावा डिवाइड, ठीक, डिवीजन और फिर फ्लोर डिवीजन, ये हमने पढ़े थे अरिथमेटिकल ऑपरेटर, मॉड ऑपरेटर। ठीक है, और असाइनमेंट ऑपरेटर आपको याद है हमने पढ़ा था इक्वल। अब इन दोनों को अगर मैं मिक्स कर लूं, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा हमारा अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। सी दिस वन, समथिंग लाइक दिस, कि अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर पाइथन में कौन कौन से होते हैं? प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, मॉड इक्वल टू। ठीक है, तो ये जो ऑपरेटर है, मतलब जितने अरिथमेटिकल ऑपरेटर हैं, सबके साथ आप असाइनमेंट ऑपरेटर को ऐड कर दीजिए। तो ये हो गया आपका अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन अब क्वेश्चन है, सर इसका यूज क्या है, मतलब वेयर वी यूज दिस अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। तो आप देखिए इसको थोड़ा सा समझना। यदि सपोज आपके पास एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू 5 है, सपोज यू हैव अ वेरिएबल ए एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 5। समझ में आई बात? अगर ए की वैल्यू 5 है और यदि मैंने आपसे बोला आई नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दिस ए बाय 10, मुझे इस ए में 10 का इंक्रीमेंट करना है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? ए इक्वल्स टू ए प्लस 10। सिंपली अगर मैं आपसे बोलता हूं तो आप क्या लिखोगे? ए इक्वल टू ए प्लस 10। मतलब यदि मान लो ये वैल्यू 50 है, 5 है, 50 है, वॉटेवर, और अगर इसमें 10 का इंक्रीमेंट करना है तो आपने क्या लिखा? ए इक्वल्स टू ए प्लस 10। इसी स्टेटमेंट को मैं पाइथन में लिख सकता हूं ए प्लस इक्वल टू 10। The meaning of a plus equal to 10 is what? It is a equal to a plus 10. समझ में ही बात? मतलब जब भी हम किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, यदि आपको किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो ये स्टेटमेंट भी वैलिड है और इसी को आप पाइथन में ऐसे भी लिख सकते हैं, a plus equal to 10. So this a plus equal to 10 means a equals to a plus 10. सिमिलरली अगर मैंने आपसे बोला मुझे एक वैल्यू में 5 का सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम क्या लिखेंगे? a इक्वल टू a माइनस 5। द सेम स्टेटमेंट में लिख सकता हूँ a माइनस इक्वल टू 5। सेम a इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 2, आई विल राइट इट a मल्टीप्लाइड इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है आपको? a इक्वल टू a डिवाइड बाय 5 सपोज, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ a डिवाइड इक्वल टू 5। a इक्वल टू a फ्लोर डिवीजन 5, ए इक्वल टू ए फ्लोर डिवीजन 5, इसको मैं लिख सकता हूं ए फ्लोर डिवीजन इक्वल टू 5। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको किसी वेरिएबल में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके अगर रिजल्ट उसी वेरिएबल में असाइन करना है, इंपॉर्टेंट ये है, अगर रिजल्ट उसी वेरिएबल में असाइन करना है तो हम इस स्टेटमेंट को या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरीके से लिखा है, दैट मीन्स दिस इज अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं पाइथन में? अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर आर प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, मल्टीप्लाइड इक्वल टू, मॉड इक्वल टू। ये जो होते हैं ये कहलाते हैं अरिथमेटिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब भी, अच्छा, ये तो एक टास्क है अरिथमेटिकल असाइनमेंट, लेकिन इसके अलावा ये स्टेटमेंट हम कुछ और ऑपरेटर के साथ भी लिख सकते हैं।
जैसे बिटवाइज के लिए भी ये यूज में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है, जब भी किसी वेरिएबल में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करके अगर रिजल्ट उसी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो, ये तो अभी हमने देखा अरिथमेटिकल असाइनमेंट, जैसे मैं आपको जो बता रहा हूं, सपोज अगर मैंने आपसे बोला, अभी हमने बिटवाइज ऑपरेटर पढ़े थे, रिमेंबर हमने बिटवाइज ऑपरेटर पढ़ा था। तो यदि मैंने आपसे बोला कि मान लो अगर ये वेरिएबल है ए, ना, सपोज वी हैव दिस वेरिएबल ए, और अगर ए की वैल्यू है 10, ठीक है, अगर ए की वैल्यू है 10, अब आपको क्या करना है, इस ए की वैल्यू के साथ एंड करना है 5 को। तो या तो आप ऐसे लिखोगे a इक्वल टू ए एंड 5, या तो हम लिखेंगे a इक्वल्स टू ए एंड 5। इसी स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूं क्या, a एंड इक्वल टू 5, या a, सॉरी दिस एंड इज नॉट हियर, दिस इज a एंड d, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, फिर से देखो आप इसको क्या बोला हमने, अगर आपको 10, अगर मान लो ये वैल्यू 10 है और अगर आपको इस 10 के साथ अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है विच इज रिलेटेड विथ बिटवाइज, अगर बिटवाइज से रिलेटेड है, तो हमने क्या लिखा, a इक्वल्स टू ए एंड 5। तो याद है इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअली इसका मीनिंग है आपने लिखा a इक्वल टू 10 एंड 5, क्योंकि 10 इज द वैल्यू ऑफ a। तो सेम स्टेटमेंट में कैसे लिख सकता हूं, a एंड इक्वल टू 5, या मैं लिख सकता हूं a इक्वल टू a और 5, है ना, ये बिटवाइज पढ़े थे हमने, याद करो। तो इसको मैं लिख सकता हूं a और इक्वल टू 5। तो इस समय फिर मैं इसको अरिथमेटिकल असाइनमेंट नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जब भी कोई स्टेटमेंट इस तरीके की है जहां पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट उसी वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, मतलब कोई ऑपरेटर है जिसके साथ आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, and you want to assign the result in the same variable, so that we write the statement in this way also। तो ये जो कहलाते हैं ये असाइनमेंट ऑपरेटर की ही कैटेगरी है, अरिथमेटिकल असाइनमेंट, बिटवाइज असाइनमेंट। आप कोई भी असाइनमेंट ऑपरेटर इसके साथ यूज कर सकते हैं, मतलब कोई भी ऑपरेटर प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने देखा ये था असाइनमेंट विद बिटवाइज एंड अरिथमेटिक। लेकिन अब समझना इसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट, अब नेक्स्ट ऑपरेटर को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट इन द सेंस अ लिटिल बिट, अगर जैसे डिफरेंट इन द सेंस कि अगर आप प्रीवियस से कंपेयर करोगे तो डिफरेंस है, ठीक है, प्रीवियस से तो काफी डिफरेंस है, मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब एक 10 मिनट का लेक्चर उन लोगों के लिए भी रहेगा जो C++ जावा बैकग्राउंड से पाइथन पढ़ रहे हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपने यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेटर मिस करे हैं, लेकिन वो एंड में बात करेंगे, अभी सबको कंफ्यूज नहीं करना है अपने को, ओके। अब अपन आते हैं नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर। अब इसको ध्यान से समझना, ये मेंबरशिप ऑपरेटर कौन से होते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर पाइथन में होता है इन और नॉट इन, दिस टू ऑपरेटर इन एंड नॉट इन, दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर। ये मेंबरशिप ऑपरेटर जनरली यूज होता है सीक्वेंस ऑफ डेटा के साथ। सीक्वेंस ऑफ डेटा मतलब क्या, आपको याद है जब मैंने डेटा टाइप लिखे थे तो उसमें बहुत से ऐसे डेटा टाइप लिखे थे जो अभी हमने टच भी नहीं करें, पढ़ना है अभी उनको। अभी हमने सिंपली इंटीजर की बात की है, कुछ फ्लोट की बात की है, ठीक है, अभी तो स्ट्रिंग पे बात करना है। इसके अलावा डिक्शनरी, लिस्ट, सेट, ये ऐसे डेटा टाइप हैं जिनको बोलते हैं सीक्वेंस, मतलब जो डेटा कलेक्टिव फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे आप देखो एक डिफरेंस क्या है, यदि मान लो मैंने यहां पर लिखा है हेलो, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, और यदि मैंने लिखा है 15, इट्स अ सिंगल वैल्यू। तो कलेक्शन ऑफ डेटा को है, इसी को बोलते हैं सीक्वेंस, डेटा की सीक्वेंस, ठीक। तो ये जो ऑपरेटर है इनका यूज कब है, जब आप सीक्वेंस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब सीक्वेंस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना मतलब क्या, और इसका यूज क्या है, तो आप देखो क्या मतलब है इसका। सपोज यदि इन और नॉट इन, ये कौन से ऑपरेटर है, मेंबरशिप। जैसे सपोज यदि मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा, सपोज एक वैल्यू है डेटा, है ना, सपोज वी हैव अ वैल्यू डेटा फ्लेयर, ठीक, ये एक वैल्यू है डेटा फ्लेयर, ओके। अब मुझे ये पता करना है कि इस सीरीज में, मतलब इस सीक्वेंस ऑफ डेटा में आई है या नहीं है। अगर आई है तो मुझे ट्रू मिलना चाहिए, और नहीं है तो फॉल्स मिलना चाहिए। तो सिंपली मैं अगर अभी चेक करूं तो इस स्टेटमेंट को कैसे लिख सकता हूं, मान लो अगर ये डेटा मेरे पास एस नाम के किसी ऑब्जेक्ट में, वेरिएबल में है, ठीक है। अब मैंने अगर यहां पर लिखा प्रिंट सिंगल कोड में आई इन एस में क्या है आपके पास, डेटा फ्लेयर, ठीक है। तो यहां पर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, नो इश्यूज। ये क्या चेक करेगा, वेदर दिस आई कैरेक्टर इज एग्जिस्ट इन एस और नॉट।
आई इन एस कितना सिंपल स्टेटमेंट है, देखो आप, मतलब इससे हमारी सर्चिंग कितनी आसान हो जाएगी। अभी मैं बताता हूं कि सर्चिंग कितनी आसान हो जाएगी आपकी। आई इन एस का मतलब समझ में आया कि ये चेक करेगा अगर इसको ये आई एस में मिला तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, ट्रू, इट इज ट्रू। बट इफ आई नॉट एग्जिस्ट इन एस देन इट रिटर्न फॉल्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इन का मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट रिटर्न्स ट्रू इफ दिस कैरेक्टर एग्जिस्ट इन दैट स्ट्रिंग और नॉट, क्योंकि ये मैं अभी स्ट्रिंग के लिए बात कर रहा हूं। लेकिन ये ऑपरेटर हर कलेक्शन के लिए काम करेगा। कलेक्शन मतलब वो सेट हो सकता है, वो डिक्शनरी हो सकता है, ठीक है, या वो आपका लिस्ट हो सकता है। अभी हम अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ भी इस इन ऑपरेटर की बात करेंगे। लेकिन इनका यूज क्या है, इनका यूज है ये चेक करता है कि आपका ये पर्टिकुलर डेटा आपके कलेक्शन वाले डेटा में एग्जिस्ट है या नहीं। अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जैसा फॉर एग्जांपल यदि मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिखा प्रिंट पी इन एस, ठीक है, पी इन एस, अरे आप एस में डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, प्रिंट सपोज, मतलब मैं एस की जगह का डायरेक्टली ऐसे भी लिखता आई इन डबल कोट्स में डेटा फ्लेयर, है ना, डबल कोट्स में डेटा फ्लेयर, तो भी ये वैलिड है, कोई इशू नहीं है। पर हमने इस डेटा को एस नाम के वेरिएबल में लिया और हम उसको लेके चेक लगा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर या ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग आपके इस सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं। ठीक, समझ में आ रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट आप देखो, मैंने क्या पूछा है, क्या ये पिन पी एस में है, पी इन एस। अब पूरी स्टेटमेंट में कहीं भी पी नहीं है, सो व्हाट इट रिटर्न्स, फॉल्स, व्हाट इट रिटर्न्स, फॉल्स। तो ट्रू कब मिल रहा है आपको समझ में आ रहा है, जब आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, इसको बोलते हैं एक्चुअली सब स्ट्रिंग, मतलब आपको ये चेक करना है कि ये सब स्ट्रिंग इस एस में है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसी स्टेटमेंट को मैं और थोड़ा सा बढ़ाता हूं, है ना, मैंने लिखा डेटा फ्लेयर वेलकम यू, ठीक है, डेटा फ्लेयर वेलकम यू, सपोज ये एक स्ट्रिंग है। अब ये तो मैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर चेक कर रहा हूं, लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा प्रिंट डबल कोट्स में वेलकम, वेलकम इन एस, तो ये चेक करेगा एस जो स्ट्रिंग है उसमें वेलकम वर्ड है या नहीं। मतलब इवन यू कैन चेक द वर्ड ऑल्सो। इसका यूज कहां होता है, जैसे सपोज आप यूजर से कोई डेटा एंटर करवा रहे हैं, ठीक है, और आप ये बोल रहे हैं कि सपोज ये एक टेक्स्ट बॉक्स है ना, समझना, मान लो ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। अब आप ये चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर जब भी कोई डेटा एंट्री करे मुझे मिस्टर कंपलसरी चेक करना है, मतलब मिस्टर मस्ट बी देयर, या कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जो इसमें होना कंपलसरी है। तो जब ये डेटा हम यूजर से लेंगे, है ना, ये डेटा मान लो मैंने किसी एस नाम के वेरिएबल में ले लिया, अब मैं यहां पर ये कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं कि मुझे ये चेक करना है कि मतलब जब कोई डेटा, मतलब यूजर के दिए हुए डेटा में आप कोई कंपलसरी स्ट्रिंग चेक करना है, तो वहां पर हम इस इन ऑपरेटर को यूज करते हैं, एंड इट इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर। इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, बिकॉज इट चेक्स द वेदर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इज मेंबर ऑफ दिस स्ट्रिंग और नॉट। और ये केवल स्ट्रिंग के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर कलेक्शन ऑल्सो। ये कलेक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी मैं बताता हूं आपको कैसे कलेक्शन के लिए ये एप्लीकेबल है, विल सी द अनदर एग्जांपल। बट आप एक वर्ड को भी चेक लगा सकते हैं और आप सिंपल एक कैरेक्टर के लिए भी चेक लगा सकते हैं। तो ये इन आपको ट्रू कब दे रहा है, जब ये इसमें है या नहीं है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स, और जस्ट इसका अपोजिट है नॉट इन। नॉट इन मुझे ट्रू देगा जब नहीं है, और अगर हुआ तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो कई बार ऐसा भी चेक करना पड़ता है। जैसे आप देखो, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि इसको हम कहां यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल, इस इन का यूज कहां होगा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल देखो आप। सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि हम यूजर से एक ईमेल आईडी ले रहे हैं, है ना, सपोज ये टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हम यूजर से एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे, विल चेक, ठीक। अब इस ईमेल आईडी को मान लो यूजर ने दिया, यहां पर यूजर ने अपना ईमेल आईडी दिया और आपने उसको किसी ई नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिया। मतलब ये ई में आपका ईमेल आईडी है, वो क्या है अभी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो ईमेल आईडी, मान लो मैंने ईमेल आईडी दिया vivek@gmail.com, तो आप मुझे बताएं जो यूजर ईमेल आईडी देगा वो कंपलसरी कौन सा कैरेक्टर देगा। हालांकि दो कैरेक्टर कंपलसरी है, फिलहाल अपन अभी एक की बात करते हैं। किसी भी ईमेल आईडी में आपने देखा दो कैरेक्टर कंपलसरी होना चाहिए, एक @ और एक डॉट, मतलब दिस टू कैरेक्टर आर कंपलसरी इन एनी ईमेल आईडी। तो यदि मान लो मुझे ये चेक लगाना है कि यूजर ने ये @ दिया या नहीं दिया, नहीं दिया तो मुझे उसको मैसेज देना है इनवैलिड ईमेल आईडी। बात समझ में आ रही है। तो इसका प्रोग्रामिंग तो तब होगी जब अपन इफ एल्स की बात करेंगे, जब हम इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं ये तो चेक कर सकता हूं ना
कि यदि ये ईमेल आईडी मैंने ई में एंटर कर लिया, सपोज ये ईमेल आईडी मेरे पास यहाँ पर है, मान लो विवेक है या जो भी यूजर ने ईमेल आईडी दिया है, तो अब मैं चेक कैसे लगाऊंगा? आई जस्ट प्रिंट, अभी मैं फिलहाल प्रिंट लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा मैं? प्रिंट @in e, @in e। अब मुझे यह पता चल जाएगा कि @e में है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब अगर इसको लेके आपको कंडीशन लगानी है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो आप मान लो ई में आपके पास एक ईमेल आईडी है और अभी हम कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ के आए, तो मैं क्या लिख सकता हूं? प्रिंट इनवैलिड ईमेल इफ @not in e। ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और चलो सिंपल करते हैं, इसको मैं कर देता हूं वैलिड ईमेल। ठीक है, वैलिड ईमेल मैं रिवर्स पढ़ा था, पर अभी अपन ने नॉट इन का कॉन्सेप्ट नहीं देखा, अपन इसको इन से ही समझते हैं। मैंने लिखा वैलिड ईमेल इफ @in e एल्स प्रिंट, इसको यहां से कंटिन्यू कर रहे ना, प्रिंट इनवैलिड ईमेल। मतलब फिलहाल मैंने केवल @ चेक लगाया है। तो अब ये क्या चेक करेगा? अगर इसको @e नाम की स्ट्रिंग में मिला, ये ई में हमारी पूरी स्ट्रिंग है, ई में क्या है? पूरी स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग जो यूजर ने दी है। ठीक है, अब आपने क्या चेक किया? अगर ये @e में है, अगर ट्रू तो ये बोल देगा वैलिड ईमेल, और अगर उसको @ नहीं मिला तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, तो ये मैसेज दे देगा इनवैलिड ईमेल। सो सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन रिक्वायर्ड दिस इन ऑपरेटर। वहां पर हम इस इन ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो इन आपको ट्रू कब दे रहा है? व्हेन इट फाइंड्स दैट पर्टिकुलर डेटा इन दैट सीक्वेंस। समझ में आई बात? अब इसी को मैं जस्ट अपोजिट सोचूं, है ना, अगर मैं इन की जगह नॉट इन लिखता, सपोज यहां पर मैं अब कंडीशन चेंज कर देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं इनवैलिड, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा नॉट इन का क्या यूज है। यहां इनवैलिड लिखा, एंड सी दिस वन। अब मैंने लिखा @not in, सुनना ध्यान से, not in e। ठीक है, प्रिंट इनवैलिड ईमेल इफ @not in e एल्स प्रिंट वैलिड ईमेल। सुनना ध्यान से सुनना। तो अब ये मुझे ट्रू कब रिटर्न करेगा पता है? अब ये मुझे ट्रू रिटर्न करेगा यदि @ उसको ई में नहीं मिला तो ये ट्रू है। मतलब अब ये चेक करेगा, सपोज अगर इसको ईमेल आईडी ये मिला विवेक @gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है सपोज, फॉर एग्जांपल, है ना, है नहीं, मैसेज वैसेज मत करना। ठीक है, अगर मान लो मैंने लिखा विवेक @gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। ओके, अब अगर आपने ये चेक किया इसने @not in e, फॉल्स, क्योंकि @ तो इसमें है ना। आपने क्या बोला है? नॉट इन ट्रू रिटर्न करता है अगर उसको @e में नहीं मिला तो। अब मिला तो इसने क्या रिटर्न किया? फॉल्स मतलब ये वैलिड ईमेल आईडी है। बिल्कुल, हमने बोला @ के साथ ईमेल आईडी वैलिड है। और यदि मान लो मैं इसी स्टेटमेंट को ऐसे लिखता, नाउ आई डू नॉट यूज दिस @ साइन। अब चेक करो आप, @not in e, यस, @not in e ट्रू, तो ये प्रिंट कर देगा इनवैलिड ईमेल आईडी। तो इन और नॉट इन दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको कि इन और नॉट इन दोनों किस तरीके से काम कर रहे हैं? इन रिटर्न्स ट्रू इफ that particular data is exist in the sequence, not in return true if that particular data not exist in the sequence, yes। ठीक है, अब ये तो मैंने अभी आपको ये कॉन्सेप्ट बताया किसके साथ? स्ट्रिंग के साथ। लेकिन सपोज करो अभी हम एक कलेक्शन यूज करते हैं, ठीक, वो कलेक्शन सेट लिस्ट किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मान लो मेरे पास एक डेटा है एम में, ठीक है, सपोज दिस एम कंसिस्ट दिस डेटा, ये एम में है 10, 5, 70, 30, 35, ये पढ़ेंगे आगे, डोंट टेक इट टेंशन। ये अलग अलग टाइप के कलेक्शन हम देखेंगे। कलेक्शन सेट फॉर्मेट में होगा, कलेक्शन लिस्ट फॉर्मेट में होगा, ठीक है, कलेक्शन डिक्शनरी फॉर्मेट में होगा। तो अभी आप केवल कॉन्सेप्ट समझिए कि मान लो आपके पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। आप समझना, मतलब यदि हम सर्चिंग की बात करें तो प्रीवियस लैंग्वेज में फॉर सर्चिंग वी हैव टू राइट अ लाइन ऑफ कोड, आपको लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ता था, राइट। लेकिन अब अगर मान लो ये कलेक्शन ऑफ डेटा है आपके पास, ठीक, अब इसमें मुझे चेक करना है, मान लो एस में कोई एक वैल्यू है, ठीक है, मान लो आपने एस में यूजर से कोई इनपुट लिया, समझते हैं इसको। चलो मैंने क्या किया, यहां लिखा s इक्वल टू
इंट इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, एस इक्वल टू इंट इनपुट एंटर अ नंबर। अब ये जो एस में यूजर ने नंबर दिया है, मुझे ये चेक करना है कि वो एम में है या नहीं। अगर है तो मैं बोलूंगा सर्चिंग सक्सेस, नहीं है तो मैं बोलूंगा सर्चिंग नॉट सक्सेस। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सिंपल है, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट सर्चिंग सक्सेस, सर्चिंग सक्सेस कब, इफ, प्रिंट सर्चिंग सक्सेस इफ एस इन एम। एस में आपके पास डेटा है, ठीक है, एस में आपके पास डेटा है, एम में आपके पास पूरा कलेक्शन है। यदि आपका इनपुट किया हुआ डेटा एम में है, प्रिंट सर्चिंग सक्सेस इफ एस इन एम, एल्स प्रिंट सर्चिंग नॉट सक्सेस, सर्चिंग नॉट सक्सेस। सो सिंपल। कितने आसानी से आपने सर्च का प्रोग्राम बना दिया, 3 लाइन में आपका प्रोग्राम बन गया। और यही प्रोग्राम अगर आप लॉजिक से लगाओगे, मतलब मैं कंपेयर फिर भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको पाइथन के एडवांटेजेस बता रहा हूं कि यही कोडिंग अगर सी में कर दे तो इट टेक्स एटलीस्ट 7 to 8 लाइन ऑफ 10 लाइन ऑफ कोड। तो यही तो एडवांटेजेस हम पाइथन के पढ़ने जा रहे हैं कि बस एक लाइन के कोड। और अभी तो और इससे भी ईजी होगा, अभी तो इससे भी ईजी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे जब मैं आपको पाइथन के मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगा। वहां पर आपको इनबिल्ड फंक्शंस जो मिलेंगे वो और कोडिंग को आसान करेंगे। तो समझ में आया आपको कि इनको हम किसी भी कलेक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर आपको कलेक्शन में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को देखना है, देन विल गो फॉर दिस इन। तो इन और नॉट इन, ये दोनों मेंबरशिप आई होप आपको समझ में आएंगे। दिस मेंबरशिप ऑपरेटर, व्हाट इज दिस मेंबरशिप ऑपरेटर एंड हाउ मेंबरशिप ऑपरेटर्स आर यूज इन पाइथन, कि पाइथन में किस तरीके से मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स आपको क्लियर है? ओके, तो ये हमने बात की अभी 2 ऑपरेटर की। एक हमने देखा अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर और दूसरा हमने देखा मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। अब इसके बाद जो ऑपरेटर है, मैं आपको चाहूंगा उसके लिए थोड़ा सा अपन वेट करते हैं, क्योंकि अभी क्या है इस पर्टिकुलर, मतलब जिस ऑपरेटर की मैं बात कर रहा हूं वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए मैं एक स्पेशल सेशन लूंगा, क्योंकि कारण यह है कि इसके लिए थोड़ा सा पहले हमें एक ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा यह समझना पड़ेगा कि पाइथन में कोई भी डेटा किसी हम बोलते जरूर है दिस इज अ वेरिएबल, बट इंटरनली डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका नेचर होता है कि वो म्यूटेबल या इम्यूटेबल होते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इम्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को मैं स्पेशली एक सेशन में कवर करूंगा। नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो स्पेशली केवल एक ऑपरेटर को लेके होगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर, बिकॉज इट टेक्स टाइम और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ हम इसमें बात करेंगे। तो थोड़ा सा वेट करिए आप इस ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेटर समझ में है, अरिथमेटिकल असाइनमेंट और मेंबरशिप ऑपरेटर। तीसरा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसमें थोड़े से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट के साथ इस ऑपरेटर को समझना है। तो अपन नेक्स्ट सेशन में इसकी बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और बेल आइकॉन बटन पे क्लिक करो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।